मतलब ये वीडियो शायद आप तक ये मैसेज नहीं पहुंच पाए, ऐसा डेविल एनर्जी चाहती थी। इस वीडियो को आप सोच भी नहीं सकते, मैंने 5 घंटे के अंदर इस एक वीडियो को पूरा किया है। और देख लीजिए कि वीडियो कितने घंटे की है। 5 घंटे के अंदर मैंने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। बार बार बहुत सारी अड़चने आई वीडियो बनाते हुए, और एक बार तो मैं टेंशन में आ गई कि छोड़ दो इस वीडियो को, मुझे नहीं बनानी है। लेकिन फिर भी माँ दुर्गा का ये संदेश था आपके लिए। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पर। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। बहुत सारी टफ सिचुएशन बनी हुई है इस नवरात्रा में, है ना। बहुत सारे सोलमेट के साथ, बहुत सारे ऐसे जो सोल जर्नी में है, जो जन्मों जन्मांतरों से इस दुनिया में एक दूसरे के लिए आए हैं। ऐसी सोल्स हैं जो इस जन्म के नहीं, पिछले बहुत सारे जन्मों के साथी हैं। चलिए देखते हैं कि इस वक्त की नवरात्रि में आखिर सोलमेट के साथ, सोल जर्नी वालों के साथ इतनी टफ सिचुएशन क्यों बनी हुई है, क्या कारण है, किस कारण से ये सिचुएशंस का। बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि एक, बहुत सारे सोल जर्नी के लोग, बहुत सारी टफ सिचुएशंस। टफ क्या मतलब? डिटैचमेंट, पूरी तरह से डिटैचमेंट, गलत चीज़ों को असहनीय तरीके से ना सह लेना, कुछ भी चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कुछ भी बचकाना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। गलत चीज़ों को गलत तरीके से जो भी कर रहा है उनके प्रति लगातार गुस्सा और उत्तेजना बनी हुई है। किस तरह से चीज़ें बेटर कर लें, किस तरीके से चीज़ें सही कर लें, ये सिचुएशन का सामना करते हुए यहाँ पर बहुत सारे सोलमेट, सोल जर्नी के लोग एक दूसरे से डिटैच हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। अलग कहाँ से? अलग सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड से, मेंटली और रूहानियत से नहीं। जिस कारण से हो क्या रहा है कि इस वक्त इतनी सारी एनर्जी इस तरीके की है, हाई वाइब्रेशंस की, मतलब सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म का एक ऐसा नाच नचाया जा रहा है कि समझ नहीं आ रहा कि ये क्या छल चल रहा है। ईश्वरीय शक्ति क्या चाहती है, किस कारण से ये चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि हम इस संसार में आ चुके हैं और हमें नहीं समझ आ रहा है कि हमारी जर्नी को हम जितना समझ सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू उतना समझ रहे हैं, लेकिन धर्म और अधर्म में युद्ध छिड़ा हुआ है। और किस कारण से ये एक पर्दा सा बना हुआ है, क्या कारण है? शिव और शक्ति एक दूसरे से टकरा रहे हैं। क्या कारण है कि शिव और शक्ति एक दूसरे से मतलब दूर ना होते हुए भी दूर किए जा रहे हैं? क्या कारण है? हम जानना चाहते हैं कि जो भी इस वक्त की सिचुएशन है, अध्यात्म पर चलने वाले लोग जो आध्यात्मिक हैं, विदाउट सोल जर्नी में भी जो लोगों के साथ एक छल सा बना हुआ है, आखिर किस कारण से, क्या चाहता है ईश्वर? क्योंकि हम मनुष्य तो सिर्फ मनुष्य की भाषा ही जानते हैं, जितना भीतरी तौर पर जाकर समझ सकते हैं इस जर्नी को, उसको निभाते हैं, करते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये इतनी क्या है, ये क्या हो रहा है, आखिर हो क्या रहा है, किस कारण से हो रहा है, जानना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज, एंजल्स प्लीज, महामाई प्लीज, महाकाली बताइए हमें, महादेव कि आखिर ये हो क्या रहा है। महादेव और महाकाली कभी अलग नहीं हो सकते। महादेव और महाकाली एक ही हैं, एक होने की वजह से ये कभी भी किसी भी कारण से जुदा नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी फिजिकल वर्ल्ड में ऐसी सिचुएशंस क्यों बनाई जा रही हैं, क्यों बन रही हैं कि कहीं ना कहीं एक जना आइसोलेट हो रहा है और एक जना नेचुरली अलग किया जा रहा है। यस, कार्ड आ चुके हैं हमारे पास, तो देखते हैं कि अभी क्या है आगे। प्लीज़ लाइक करते रहिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ व्यूअर बने हुए हैं, तो प्लीज़ अगर चाहते हैं कि आपके अकॉर्डिंग भी आपको कोई मैसेज मिले, कोई इस तरीके की सिचुएशन में फंसे हुए हैं और आपको भी सही गाइडेंस मिले, तो आपको करना होगा एक लाइक और आपको करना होगा सब्सक्राइब। और अगर आप शेयर करते हैं तो तब भी आपकी एनर्जी इस चैनल में पूरी तरह से आप देखेंगे कि नेचुरली आपको आपकी गाइडेंस दी जाएगी। महामाई की कृपा से हर एनर्जी उस महामाई से निकली हुई है, और जो भी उस एनर्जी को महसूस करना चाहेगा वही महसूस कर पाएगा। यस, तो देखते हैं कि इस वक्त की सिचुएशन क्या कहती है, किस कारण से कहती है, क्या हो रहा है। यहाँ पर मेरे पास जो कार्ड आए हैं वो दिखाते हैं कि जर्नी में कुछ चीज़ें
स्ट्रक हैं, खराब हैं, रुकी हुई हैं। द वर्ड का कार्ड आना, चीज़ें बदल रही हैं। डेविल एनर्जी, यस, कंट्रोल कर रही है बहुत सारे लोगों को। डेविल एनर्जी कंट्रोल कर रही है बहुत सारे लोगों को, कंट्रोल किया हुआ है अभी तक जिस डेविल एनर्जी ने, उसका अब वक्त आ गया है कुछ चीज़ों का, कुछ वक्त आ चुका है। एक्शन लेना इस वक्त पर बहुत सारा जरूरी है। बहुत सारे लॉस बने हुए हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग स्थान परिवर्तन करते हुए स्थान परिवर्तित कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोगों की जॉब परिवर्तित हो रही है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली स्थिति बनी हुई है किसी भी कारण से। अगर आप किसी एक सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे तो उस सिचुएशन से निकल कर अब आप आगे बढ़ने वाले हैं। मतलब एक तरह का परिवर्तन मैं देख पा रही हूँ इस वक्त पर आपकी जर्नी में, आपकी लाइफ में। ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से ले सकते हो। अगर आप इस वक्त पर कुछ चीज़ें खराब होती हुई आपकी लाइफ में नज़र आ रही हैं, स्ट्रक हैं, और आप पूरी तरह से सरेंडर किए हुए हो ईश्वर की तरफ, आपकी एनर्जी लगातार बनी हुई है, आपने पूरी तरह से सरेंडर किया हुआ है, उसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो पा रही है ये सिचुएशंस। अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो इस सिचुएशंस को, डेविल एनर्जी को, और आपको लगता है कि डेविल एनर्जी लगातार आप पर बनी हुई है, आखिर क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, किस कारण से हो रहे हैं, बहुत सारे लॉस देख रही हूँ यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड। बहुत सारे लोग अगर देख रहे हैं मेरी वीडियो तो ये उनके लिए भी है कि बहुत सारे लॉस बने हुए हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन इस सारे सिचुएशन से बढ़ने जा रहे हैं बहुत सारे लोग आगे। इसे स्थान परिवर्तन या फिर जॉब को भी जाते हुए आगे। बहुत सारे लोगों की फीलिंग्स बहुत जो बड़ी बड़ी और अपनी ही फीलिंग्स के अंदर स्टक थे, बुरी तरह से फंसे हुए थे, वो अपनी उस फीलिंग्स के ऊपर पूरी तरह से अब पार पाने वाले हैं। मतलब आगे बढ़ने वाले हैं उस फीलिंग से जो बहुत ज़्यादा स्टक थे अपनी ही फीलिंग के अंदर, है ना। तो ये किसी भी तरीके का स्थान परिवर्तन, किसी भी तरीके की आपकी फीलिंग्स का परिवर्तन या आपकी लाइफ में किसी भी स्थिति का परिवर्तन भी कहलाता है, दिखाता है। तो यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है, किस कारण से ये चीज़ें बनी हुई हैं, क्या हो रहा है आपकी लाइफ के अंदर। यहाँ पर एक डेविल एनर्जी का आवाहन मैं देख रही हूँ। कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। इस अब कहने को लोग ये कहेंगे कि आखिर नवरात्रों के बीच में नेगेटिव एनर्जी का क्या काम, लेकिन नवरात्रों में तो ही आएगी नेगेटिव एनर्जी, तभी तो आती है महामारी संहार करने। तो इस वक्त पर जो सोलमेट की जर्नी में है और बहुत सारी ऐसी टफ सिचुएशन में का सामना कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है यहाँ पर। मैं यहाँ पर जो एनर्जी देख रही हूँ ये है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जो जोडियक साइन मैं देख रही हूँ सॉरी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, ये है जोडियक साइन जो बहुत ज्यादा हैं। ये जो जोडियक साइन है ये आपको इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग स्ट्रक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि ये रीडिंग हमारे लिए है भी कि नहीं है। तो इसलिए ये एक रेयर साइन दिया जाता है। लेकिन जैसा कि मैं मानती हूँ, जैसा कि मुझे समझ आता है कि जोडियक साइन कुछ भी हो, अगर इसके अंदर आपके लिए कोई मैसेज है तो नेचुरली आप रीडिंग पर रुकोगे ही रुकोगे। और नेचुरली अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, जोडियक साइन कोई भी हो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इस रीडिंग में आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज जरूर होगा। या तो ये रीडिंग पूरी भी आपके साथ मतलब रेजोनेट हो सकती है, या फिर कोई ना कोई मैसेज इसके बीच में आपके लिए हो सकता है जिस कारण से ये वीडियो आपकी साइड आई। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक सिचुएशंस का ऐसा सामना जो कर रहे थे, अभी तक डिसबैलेंस चीजें थी, या फिर अभी तक जजमेंट नहीं थी, अभी तक कोई जस्टिस नहीं था। यहाँ पर मैं देख रही हूँ शनि देव जी अब अपनी वो क्या कहते हैं तराजू लेकर बैठ गए हैं और नाप तोल चल रहा है पूरी तरह से कि सही क्या है और गलत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, किस तरीके से लोग बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से चीजों को जान रहे हैं और किस तरीके से जानते हुए भी चीजों को सही और गलत का नाप तोल बना रहे हैं। तो ये सिचुएशन उन्हीं के लिए है जिनके साथ ये चीजें हो रही हैं या फिर इनके साथ ये चीजें की जा रही हैं।
तो सिचुएशन का सामना करते हुए चीजें आखिर ऐसी क्या हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, कि क्या कारण क्या है कि इतनी सोलमेट भी बना दिया, ये अध्यात्म में भी चले गए, चीजें सह भी लिया, तो जहर पे जहर पिया भी जा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि हम तो हैं तो मनुष्य, शिव तो नहीं है कि गले में, कंठ में जहर को लेकर, विष को लेकर घूम सके, कंठ में विष को रखकर दुनिया में बिहेव कर सके, अच्छा कर सके हमेशा। कभी तो कभी जब सामने वाला मनुष्य है तो हम भी तो मनुष्य हैं, हमें भी तो दर्द होगा, हमें भी तो वो सिचुएशन का सामना करना है। अगर वो सामने वाला ऐसा कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर पा रहे, ये वो वगैरह बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारे लॉस, बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं जो कंट्रोल की जा रही हैं। कंट्रोल किया है, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, किसी इंसान ने बुरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। क्या कंट्रोल किया है देखते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेविल एनर्जी है, बहुत बड़ा हाथ लग रहा है मुझे उस डेविल एनर्जी का सिचुएशंस पर। मैं यहाँ पर बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे पैसे का रुका हुआ देख रही हूँ जो अभी आगे चलने वाला है, लेकिन इस वक्त पर रुका हुआ है। क्या कारण क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा, तो हम देखते हैं एक शिव का आदेश है कैसा, क्या है इस वक्त की जर्नी में। क्या आप उस इंसान से आगे बढ़ जाएं, क्या इस सिचुएशन से आगे बढ़ जाएं। यस, बढ़ना ही है, बढ़ना ही है, लेकिन अब ये सिचुएशन झेली नहीं जा रही है। अब ये प्रॉब्लम ये है कि ये रिश्ता भी सह लिया, रिश्ते की सारी चीजें भी सह ली। इतना कुछ सहते हुए हम इतना भी क्या करें कि अभी ये रिश्ता, जिस इंसान को अभी सहा, इतना कुछ कहा, हारमोनियस यूनियन में भी मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों को जाते हुए, परमानेंट यूनियन में भी गए, बहुत कुछ चीजें हुई, लेकिन उसके बावजूद भी धमाके रुकने नहीं। और इस वक्त का जो धमाका हो रहा है वो क्या है, वो किसी ना किसी तरीके से आपके पर्सन को आपसे दूर करने की पूरी तरह से तैयारी चल रही है। आखिर कौन कर रहा है ये तैयारी, किस कारण से कर रहा है, क्यों थर्ड पार्टी पीछा नहीं छोड़ती आपके पर्सन का। और आपके पर्सन इस वक्त पर पूरी तरह से थर्ड पार्टी का साथ दे रहे हैं, उस सिचुएशन में स्टक रह रहे हैं। तो क्यों रह रहे हैं, किस कारण से रह रहे हैं, चलिए देखते हैं हम कि क्या हो रहा है इस वक्त पर सोलमेट जर्नी में, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। चीज़ें खराब क्यों हैं, टफ सिचुएशंस क्यों बनी हुई हैं, क्यों रुका हुआ है धन, क्यों रुकी हुई है हर चीज़ जो परेशान कर रही है। तो इसलिए अब आगे बढ़ना मुश्किल हो तो गया है, लेकिन अब किसी भी हाल में पीछे नहीं रुकना, आगे बढ़ना है और बढ़ के ही रहना है। तो क्यों, क्या, कैसे, सारी चीज़ों के आंसर हमें चाहिए। किससे चाहिए, भोलेनाथ से। ये तो अब जान सकते हैं वही महाकाली और महाकाल। तो बताइए महाकाल, बताइए महाकाली, क्या है ये सिचुएशन का राज, क्यों हो रहा है, बताइए कि प्लीज क्या चल रहा है इस सोल जर्नी में, किस तरीके से होगा सोल मिशन पूरा कंप्लीट, कैसे होगा, किस कारण से होगा, कैसे होगा आखिर ये रिश्ता पूरा, और कैसे करेंगे सोल मिशन कंप्लीट। अगर हमारे सोलमेट ही हमसे दूर किए जा रहे हैं, अगर हमारे सोलमेट ही इस वक्त पर नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या कारण है, क्या चल रहा है इस रिश्ते के अंदर और क्या होने वाला है, प्लीज बताइए। यस, तो आ गया है क्वेश्चंस का आंसर हमारे पास। वाओ, क्या एनर्जी है, बहुत ही जबरदस्त एनर्जी लिए हुए लोग इस वक्त पर समझ ही नहीं पा रहे हैं खुद को, तो समझाने आ रही हैं महाकाली और महाकाल। यस, इस वक्त की जो एनर्जी है वो बहुत ही, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर हुआ क्या। हुआ ये है कि इस वक्त की जो स्थिति है आपके साथ बनी हुई है बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, और आपको ऐसा दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि थर्ड पार्टी आखिर कर क्या रही है, डेविल एनर्जी इस वक्त पर कर क्या रही है। तो चलिए मैं अपने तरीके से आपको इस सारी एनर्जी का, अपने तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ। लेकिन ये आंसर एक डाउनलोड आंसर है जो मुझे अभी अभी बहुत ही रेयर तरीके से किसने बताया है, महाकाल ने समझा दिया है कि महाकाली के साथ आखिर हो क्या रहा है इस जर्नी में। जो चीज़ें खराब हो रही हैं आखिर क्या हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, आपके ही पर्सन आपको ये सिचुएशन में क्यों डाल रहे हैं, किस कारण से डाल रहे हैं, क्या है। अगर सोलमेट ही जुदा होंगे, अगर सोल जर्नी के खुद के लोग ही हमें इस तरीके से
प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और खुद थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान देंगे तो आखिर क्या होगा। तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी क्या बताती हूँ, एक छोटी सी सिचुएशंस, एक छोटी सी कहानी याद करवाती हूँ दुर्गमासुर की। यस, महादेव कहते हैं कि अपने आप को पूरी तरह से जानो, अपने कर्मों को पूरी तरह से जानो। आपको समझना ही होगा कि आप कहाँ पर जाने के लिए बनाए गए हो, किस तरीके से आपको बिहेव करना है, और आपके जो कर्मास हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने हाई वाइब्रेशंस में तो पूरी तरह से चले गए हो। आपने अपनी लाइफ का हर कण कण तो बदल दिया है, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को सहा है। लेकिन इस मनुष्य तत्व में रहकर हम बहुत सारी चीज़ें कुछ समझते हैं और कुछ नहीं समझते हैं। तो जो नहीं समझते हैं वो कौन समझाता है? महादेव समझाते। महाकाल ने जो अभी मुझे समझाया है मैं वही चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगी। आई होप कि आपको समझ आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है। डिटैचमेंट चल रही है, अपने ही सोल से जुदा किए जा रहे हो, अपने ही सोल से दूर होने का कारण बन रहे हो, क्या हो रहा है। तो चलिए हम बताते हैं कि महादेव इस वक्त पर कौन सी चीजें रच रहे हैं, किस तरीका की लीला चल रही है आपके साथ और क्यों कर रही है इस वक्त पर। ये डेविल कार्ड का आना नवरात्रों में किस कारण से हुआ। तो चलिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है महादेव और महाकाली की, जो इस वक्त पर चल रही है। इस वक्त पर बहुत सारे हाई वाइब्रेशंस में जो लोग हैं उनके साथ चल रही है। एक वक्त था जब चीजें बदली। पार्वती ने अपनी हाई वाइब्रेशंस में जाकर पूरी तरह से खुद को पहचाना, अपनी शक्ति को जाना, अपने आप को जाना, और जानने के बाद उसे अलग अलग रूपों में अपने आप को समझा और सब कुछ चल रहा था, अच्छा से चल रहा था। लेकिन कई बार होता है ना कि बहुत सारे लोग जब महादेव से जिसका महादेव के हाथों से संहार होना है तो उसका उनके हाथों से होगा, लेकिन जिसका थर्ड पार्टी का महिषासुर का चंडमुंड मर्दनी, महिषासुर मर्दनी है ना, तो इन सारे लोगों को किसने मारना था? महामाया ने मारना था ना। तो इसी तरह से इस वक्त पर जो थर्ड पार्टी सिचुएशंस आपकी, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन इसीलिए ही बनती है क्योंकि थर्ड पार्टी कौन होती है? थर्ड पार्टी होती है एक डेविल एनर्जी। जब भी शिव और शक्ति की बात आती है तभी वो जब थर्ड पार्टी आती है वो एक डेविल एनर्जी का काम करती हैं। अगर वो पवित्र सोल हो तो वो कभी भी शिव और शक्ति को अलग नहीं करती हैं, उनको मिलवाती हैं। लेकिन जैसे कि माँ गंगा शिव के साथ होते हुए भी कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं चाहा था कि वो अपनी ही ऊर्जा से अलग रहे। उन्होंने कभी भी शिव और शक्ति के बीच में कभी नहीं आए थे। लेकिन जब जब किसी असुर ने तपस्या की है शिव को पाने के लिए, जब जब किसी असुर ने तपस्या की है पार्वती को पाने के लिए, तो वो भस्म ही हुआ है और वही कहलाया है थर्ड पार्टी। और ये जो थर्ड पार्टी आप लोगों के सोल कनेक्शन को देखने के बावजूद भी इस कनेक्शन के बीच में रोड़ा अटकाती हैं, चीजें खराब करती हैं, नेगेटिविटी फैलाती हैं। मतलब किसी ना किसी तरीके से वो थर्ड पार्टी शिव को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो वो किस कारण से करती है? वो इसी कारण से करती है ताकि शिव और शक्ति के बीच में सेपरेशन आ जाए और वो अपनी जो डेविल एनर्जी है उसको पूरी तरह से निभा पाए। मतलब इस दुनिया में अपनी डेविल एनर्जी को पूरी तरह से और भी ज्यादा बढ़ा पाए, क्योंकि जब जब अधर्म फैलता है तभी तभी धर्म आता है उसे रोकने के लिए, और वो नहीं चाहती है कि धर्म आए। इसी कारण से वो शिव को और शक्ति को अलग करने के लिए लगातार की ये साजिशें असुरों की रही हैं। तो इस कारण से इस वक्त की जो एनर्जी बनी हुई है, अगर आप बहुत सारी हाई वाइब्रेशंस में हो, आप बहुत अच्छे तरीके से अध्यात्म में जा चुके हो और बहुत अच्छी आपकी हाई वाइब्रेशंस बन चुकी हैं, और फिर भी उसके बावजूद भी आपके शिव आपके पास नहीं आते हैं, आपके डीएम लगातार आपसे डिटैच हैं और थर्ड पार्टी की तरफ फ्लो कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो आखिर हो क्या रहा है? तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर, किसका कारण क्या है और किसका कारण है। ये जो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी काम कर रही है एक दुर्गमासुर का। एक वक्त की बात है जब वक्त का पहिया घूमा और उस वक्त को अपना पार्वती को कुछ खास काम करने थे। जैसा कि इस वक्त की एनर्जी है कि एक फेमिनाइन को कुछ खास काम करने हैं, आगे बढ़कर खुद पे काम करना है, तो उसी कामों की आजमाइश होने जा रही है। तो वो आजमाइश में पूरा खरा उतर सके, तो ये टाइम था, वक्त था एक पार्वती का आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़कर उस
थर्ड पार्टी को, क्योंकि ये थर्ड पार्टी काफी टाइम से घमासान प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी, लेकिन इस पर कोई भी काबू नियंत्रण नहीं पा रहा। आखिर शिव भी नियंत्रण नहीं पा रहे, शिव उन्हीं की तरफ फ्लो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक वक्त की बात है जब दुर्गमासुर असुर ने शिव की तपस्या की, शिव की तपस्या करने के बाद उन्होंने उनको ही मांग लिया उनसे। तो इसी तरीके से एक थर्ड पार्टी जब एक थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट करती है शिव को, है ना, इस संसार के अंदर, तो मैनिफेस्ट करती है और अपने ऊट पटांग मतलब तपस्या असुर भी करते हैं। इसी तरीके से ये थर्ड पार्टी भी लगातार ईश्वर से इस शिव से मांगने लगती है और वो स्वार्थ के कारण मांगती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि शिव अपनी पार्वती से एक हो सके। इस कारण से इस फिजिकल वर्ल्ड में जो थर्ड पार्टी है वो अपनी डेविल एनर्जी लगातार, क्योंकि वो डेविल एनर्जी है, तो वो शिव को ही अलग करने के लिए, शिव से शिवा को अलग करने के लिए बहुत सारे साम दाम दंड भेद, बहुत सारी भक्तियां भी करती हैं, बहुत सारी चीजें भी करती हैं। तभी तो कहते हैं कि जो थर्ड पार्टी होती है अगर वो सही है तो वो गंगा है, तो वो कभी भी शिव और शक्ति में रोड़े नहीं अटकाएगी, शिव और शक्ति को अलग नहीं करने की सोचेगी। लेकिन जो डेविल एनर्जी है वो लगातार ये काम करती है, शिव और शक्ति को अलग करने का काम करती है, जो कि इस वक्त पर हो रहा है। इस वक्त की एनर्जी है कि एक शिव अपने डेविलिन के पास जा चुके हैं, क्योंकि उसने वरदान में मांग लिया है शिव को, और इस वक्त पर वो वैसा ही रिएक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि दुर्गमासुर ने कहा कि तुम्हें मेरी पहरेदारी करनी पड़ेगी, तुम्हें मेरा संरक्षण बनना पड़ेगा, तुम्हें मेरी रक्षा करनी पड़ेगी हर चीज से, है ना। तो इसी कारण से शिव अब उसके पहरेदारी में चले गए, उसकी पहरेदारी में धर्म और अधर्म से ऊपर उठी हुई थर्ड पार्टी, मतलब धर्म और अधर्म को नहीं जान रही है, लेकिन अब अधर्म करें या धर्म करें इसमें कुछ भी शिव नहीं कर सकते। शिव को क्या करना है, उसका संरक्षण, जैसे कि दुर्गमासुर का किया। दुर्गमासुर एक अधर्म था, लेकिन फिर भी लगातार उसकी रक्षा करनी पड़ी, उसकी रक्षा में, उसके संरक्षण में शिव को पहरेदारी करनी पड़ी। जब भी उसकी तरफ कोई भी एनर्जी आती है, कुछ आती, तो दुर्गमासुर को बचाने का काम शिव ने किया, हमेशा बचाने का काम किया, हमेशा उसकी पहरेदारी की, गलत पर भी कोई गलत रिएक्ट ना करते हुए उसी का साथ दिया शिव ने। जब दुर्गमासुर ने वरदान में शिव को शिव से मांग लिया और उन्हें इस चीज पर, मतलब जब हम किसी को अपना नौकर बना लेते हैं, जब हम किसी को अपना चपड़ासी बना लेते हैं, पियोन बना लेते हैं, तो उसे पहरेदारी के लिए खड़ा कर देते हैं कि तुम्हें कुछ भी हो जाए हमारे लिए ही काम करना है, सही और गलत कुछ भी नहीं। इसीलिए इस वक्त पर बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन, बहुत सारे ऐसे लोग अपने थर्ड पार्टी का बहुत ज्यादा साथ दे रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्लो कर रहे हैं उनकी तरफ, क्योंकि वो गलत है सही है उन्हें इससे कोई मायने नहीं रखता। इस वक्त पर वो सिर्फ उसी के साथ हैं, उसका साथ दे रहे हैं, उसको पैम्पर कर रहे हैं, उसकी खुशी में खुशी मना रहे हैं, उसके दुख में दुख मना रहे हैं, क्योंकि वो अभी शिवा से अलग कर दी गई है, ऐसा दुर्गमासुर ने सोचा। क्योंकि जब शिव और शक्ति को अलग कर दिया जाएगा, उनका बैलेंस डिसबैलेंस कर दिया जाएगा, क्योंकि शिव के बिना शक्ति नहीं है और शक्ति के बिना शिव नहीं है। ये जानता था दुर्गमासुर, ये जानती है थर्ड पार्टी, सोल वाइज जानती है, उसे मालूम है कि जब शिव ही साथ नहीं देंगे शिवा का, तो कैसे वो, किस तरीके से वो अपनी शक्तियों का पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन अब थर्ड पार्टी को कौन समझाए कि, क्योंकि थर्ड पार्टी की शिव और शक्ति अलग नहीं है। शिव और शक्ति की बैलेंस को पूरी तरह से डिसबैलेंस में बदलने के लिए इस वक्त पर जो दुर्गमासुर की शक्तियां हैं, मतलब जो थर्ड पार्टी की प्लानिंग है, जिस तरीके से वो डेविल एनर्जी, मतलब साम दाम दंड भेद, स्पेल, जादू, मंत्र, जो भी है, शुद्ध शक्तियों का आवाहन, ईश्वर को पूरी तरह से मनाना, जैसे कि दुर्गमासुर ने भी की थी एक तपस्या, बहुत सारे राक्षसों ने की थी तपस्या। तपस्या से कोई भगवान थोड़ी मिलते हैं, तपस्या से मिलती हैं आपको ही अपनी अच्छाई के मार्ग के, मतलब अपनी ही अच्छाई को और किस तरीके से आप बढ़ा सकते हो, इस दुनिया में कितनी धर्म का प्रवाहन कर सकते हो। लेकिन राक्षस क्या करते हैं, वो सिर्फ स्वार्थी होते हैं, वो खुद के लिए सोचते हैं कि हम कितना ज्यादा एंजॉय कर लेंगे, हम कितना ज्यादा राज कर लेंगे दूसरों पर।
क्योंकि थर्ड पार्टी सिर्फ लेना जानती है, सिर्फ अपने सुख को जानती है, अपने स्वार्थ को जानती है। उसे अपना स्वार्थ पूरा करना है, अपना पैसा पूरा करना है, अपनी इंजॉयमेंट पूरी करनी है, अपना लस्ट पूरा करना है, अपने लिए ही सिर्फ सोचना है, उसे किसी के लिए, दूसरे के लिए नहीं सोचना। इसी कारण से शिव को शिवा से अलग करके उनकी शक्तियों को आधा करने का, उनको पूरी तरह से डिसबैलेंस करने का सोच लिया। लेकिन यहाँ पर शिव और शिवा कभी भी अलग नहीं होते, ये टेलीपैथी के थ्रू लगातार जुड़े रहते हैं। शिव और शक्ति एक दूसरे को मैसेज देते रहते हैं सोल वाइज। भले ही फिजिकल वर्ल्ड में शिव आपको लग रहे होंगे कि थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनकी सोल आपसे क्या कह रही है, किस जगह पर जाने के लिए कह रही है, अपने ये टेलीपैथी के थ्रू आपने सोल के साथ सोल कनेक्शन बनाकर बनाई हुआ है। बस आपने उस पर ध्यान देना है कि क्या आवाज आ रही है इस वक्त पर, आपको क्या लग रहा है, शिव किस सिचुएशन में है। शिव फंसे हुए हैं एक ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पर उन्हें पहरेदारी करनी पड़ रही है एक झूठ की, एक गलत इंसान की, क्योंकि ये पहरेदारी शिव नहीं कर रहे हैं, शिव से करवाई जा रही है स्पेल के माध्यम से, उन्हें बेवकूफ बनाकर। उन्हें, शिव को तो कोई बेवकूफ बना नहीं सकता, लेकिन असुर बना लेते हैं ना, जैसे कि भस्मासुर ने शिव से ही वरदान पाया और शिव को ही भस्म करना चाहा। तो इस तरीके से भोले हैं ना, भोले भंडारी। इसलिए अब भोले भंडारी तो भोले भंडारी हैं, लेकिन शिव पार्वती सब जानती है क्या हो रहा है, किस तरीके से। अब पार्वती को करना क्या है इस वक्त पर। शिव का संदेश है आप सभी सोल्स के लिए कि शिव को आपकी सहायता चाहिए, मदद चाहिए, पार्वती की मदद चाहिए। पार्वती को अपने रूप को पहचानना होगा, अपनी शक्तियों को जानना होगा और छुड़ाना होगा दुर्गमासुर से शिव को, क्योंकि शिव तो बन चुके हैं बंदी, शिव तो बन चुके हैं पहरेदार, शिव तो बन चुके हैं उनके सेवक। और अब वो अधर्म करें, गलत चीजें करें, कुछ भी करें, उनको उनका साथ देना ही पड़ेगा। इसी तरीके से जब दुर्गमासुर इस तरीके की सिचुएशंस को क्रिएट किया, तब महाकाली ने जब देखा कि चीजें खराब हो रही हैं, चीजें इनकी शक्ति को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की थर्ड पार्टी ने। इस वक्त पर वही चीजें चल रही हैं। थर्ड पार्टी एक डेविल एनर्जी, दुर्गमासुर की नकारात्मक शक्तियां जो उसकी नेचुरली जो उसने प्रवाहित की थी मरने से पहले, वो सारी नकारात्मक शक्तियां लगातार शिव और शक्ति को अलग करना चाहती हैं, अलग करती रहती हैं, जिस कारण से इस फिजिकल वर्ल्ड में भी वो डेविल जिस तरीके से शिव और शक्ति जन्म लेते हैं, जिस तरीके से शिव और शक्ति का आवाहन किया जाता है, उसी तरीके से ये डेविल एनर्जी भी पैदा होती है, जो कि थर्ड पार्टी के रूप में आपको मिलती है। जिस तरीके से शिव और शक्ति का अंश इस दुनिया में पैदा होता है, उसी तरीके से थर्ड पार्टी भी इनके साथ ही इस दुनिया में पैदा होती है, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में यही चीजें बार बार दोहराई जाती हैं। तो अभी जो चीजें हो रही हैं इसी अकॉर्डिंग ही हो रही हैं। दुर्गमासुर ने जब शिव और शक्ति को अलग करने की कोशिश की, तो उसने एक समांग रचा और तपस्या के जरिए शिव को पा लिया, शिव से अपनी पहरेदारी करवाई, गलत सही अधर्म पर चलाया शिव को अपने तरीके से, क्योंकि उनकी पहरेदारी करनी थी, उनका सेवक था। इसी तरीके से डिवाइन मैस्कुलिन भी एक थर्ड पार्टी के सेवक के रूप में ही जन्म लेते हैं और उनकी हर चीजें, उनकी हर मांग, हर चीज को पूरा करने की कोशिश करते हैं, उनके स्वार्थ को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तभी तो वो कार्मिक होते हैं, जब दे के, किसी चीज को देकर, उनको खुश करके आपको मतलब आपसे लगातार एक कार्मिकनेस निभाई जाए, मतलब जिनको देकर कुछ खुश किया जाए। हालांकि प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार उनकी चापलूसी करना, उनके अकॉर्डिंग सोचना, उनके तरीके से चलना, उनसे डरना, ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि शिव दे चुके थे वरदान दुर्गमासुर को, और अब उसके ही एनर्जी की अवहेलना नहीं कर सकते थे, उसको गलत नहीं कह सकते, उससे लड़ नहीं सकते थे। और इस वक्त पर डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी यही चीजें हो रही हैं। वो थर्ड पार्टी गलत होते हुए भी लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि दुर्गमासुर को वचन दे चुके हैं उसी की रक्षा करने के लिए। इसीलिए उसकी पीठ पीछे भी उसकी पहरेदारी करते हैं, उसकी चापलूसी करते हैं, क्योंकि नेचुरली शिव से वरदान पाया है उसने। इस वक्त पर बहुत सारे लोग लॉस में जा रहे हैं,
क्योंकि जिस तरीके से तो ये शिव का संदेश है आप लोगों के लिए कि इस वक्त पर बहुत सारे लोग बहुत सारे एक्शंस ले रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आपके एक्शन किस दिशा में है, किस तरीके से है, क्या वो सही है, इन चीजों को आपको पहचानना होगा, समझना होगा। इस चीज पर ही आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे एक्शन आपको अपने ही लॉस में ले जा रहे हैं। बहुत सारे लॉस बन सकते हैं जिस कारण से, इसलिए आपको बहुत पूरी तरह से अपनी एनर्जी को समझना है, अपने आप को समझना है, चीजों को समझना है, बेटर तरीके से समझने के बाद ही उस पर एक्शन लेना है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग जिस एक्शन में जा रहे हैं, जिस दिशा में जा रहे हैं वो गलत है, उनका फोकस कहीं और है और उनको एक्शन किसी और तरीके का लेना है। तो इसलिए संभल जाइए, इसको सही तरीके से पहचानिए। जैसे कि माँ पार्वती ने समझा। अब शिव को तो दुर्गमासुर ने अपना रक्षक बना लिया, अपना सेवक बना लिया, तो शिव और पार्वती तो अलग रह ही नहीं सकते। तो इसलिए पार्वती ने भी कहा कि मुझे भी तुम अपनी सेविका बना लो अगर तुम्हें इसको रखना है। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने शिव को अपने पास रख लिया और मुझसे अलग करने की कोशिश की। तब माँ पार्वती ने अपना सही रूप पहचाना और एक्टिवेट किया अपने आप को पूरी तरह से, उस माँ दुर्गा का रूप, माँ पार्वती से माँ दुर्गा के रूप में आई वो। वाओ, ये ही एनर्जी में आप लोग हो, यही एनर्जी को आपको पहचानना है पूरी तरह से और समझना है कि आपकी जो एक्शन रिएक्शन है कहीं वो आपको लॉस में तो नहीं लेके जा रहे हैं। जिस तरीके से माँ पार्वती ने अपनी ही आत्मा से जुड़कर शिव से जानने की कोशिश की कि आखिर क्या कारण है शिव कि आप अधर्म में लग गए, क्या कारण है कि आप राक्षसों के सेवक बन गए, क्या कारण है कि आपने ये चीजें स्वीकार की। क्योंकि अब दुर्गमासुर की आ चुका था एंड, जिस कारण से ये सारा लीला रचाई जा रही थी। बहुत सारे लॉस को जब पार्वती ने समझा तो अपनी ही ऊर्जा को और ज्यादा ऊपर उठाया और अपने उस रूप को धारण किया जिसे कहते हैं माँ दुर्गा, माँ संहारनी के रूप में पूरी तरह से एक्टिवेट हुई, जहां शिव और शिवा का मिलन होता है। अपनी ही सोल के अंदर पूरी तरह से बैलेंस बनाया और शिव और पार्वती मतलब शिव और शिवा का रूप खुद में ही बैलेंस किया। जब मैं इस नवरात्रे में स्टार्टिंग में जब हम शुरुआत करते हैं तो हम एक संकल्प लेते हैं, जब हम मोली धारण करते हैं, नेचुरली मोली धारण करते हैं। तो इस वक्त मुझे नहीं समझ आ रहा था, मैंने जब मोली को पहना तो मुझे समझ ही नहीं आया, क्योंकि एक हाथ लेडीज का होता है, एक हाथ जेंट्स का होता है। तो गलती से पहले जेंट्स वाले हाथ पर बांधी गई, लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं मेरे अपने हैंड पर बांधनी चाहिए। तब मैंने सोचा कि एक मोली निकाल दूं अगर एक पहनी हुई है तो, लेकिन तभी मेरे अंदर से एक आवाज आई कि मुझे ये दोनों ही मोली मेरे लिए हैं और मुझे पहन के रखती हैं। कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर से ये आवाज आई कि मैं शिव और शक्ति का दोनों का पूरा संपूर्ण संयुक्त हूँ। मेरे अंदर पूरी तरह से एक्टिवेशन है हर चीज की, क्योंकि मैं खुद में वो ऊर्जा महसूस करती हूँ और मैं ये ऊर्जा हूँ, यस हूँ। तो इसी कारण से मैंने दोनों ही हाथों की मोलीज बिल्कुल भी नहीं उतारी। और इसी क्योंकि हर इंसान शिव और शक्ति की ऊर्जा में ही है, हर इंसान के अंदर ये बैलेंस है ही। लेकिन कई लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मर्दाना मतलब जेंट्स की एनर्जी में बहुत कठोर दृढ़ गुस्से वाले हो जाते हैं, है ना। और एक जो फेमिनाइन होती है वो होती है एक लविंग केयरिंग मातृत्व भाव में। लेकिन ये दोनों की ही ऊर्जा जिसमें होती है वो कहलाती है माँ दुर्गा। तो इस वक्त पर वही ऊर्जा मैं जब महसूस करती हूँ अपने आप में, तो ये डाउनलोडिंग मुझे होती है। एक बहुत सारी ऐसी एनर्जी जो अपनी ही सोल से खिंच रही हैं, जो अपनी ही सोल से दर्द पा रही हैं, जो अपनी ही सोल से डिटैच हो रही हैं। तो किस कारण से ये हुआ, तब मुझे ये चीज़ों का अंदर से एक डाउनलोडिंग हुई और एक आवाज़ आई। किसकी आवाज़ आई? शिव की आवाज़ आई, जिन्होंने मुझे बताया, समझाया कि आखिर हो क्या रहा है, किस कारण से इतने लोग दुखी हैं, किस कारण से डिसबैलेंस हो रहा है, किस कारण से डिटैच से इतना सारा बैलेंस होने के बावजूद भी कि फेमिनाइन लगातार परेशान है। ना तो कोई नेगेटिविटी है, ना ही कुछ ऐसा है। लेकिन शिव इस वक्त पर लगे हुए हैं थर्ड पार्टी को पूरी तरह से रिझाने के लिए, पैम्पर करने के लिए, उसकी स्वार्थ को पूरा करने के लिए, उसके लालच को पूरा करने के लिए, उसके अधर्म के साथ चल रहे हैं। उनको थर्ड पार्टी में गलत सही कुछ नजर नहीं आ रहा और उसकी हर गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं इस वक्त पर शिव। तो किस कारण से है, तब मुझे समझ आया और मुझे याद आया और शिव ने मुझे याद करवाया। मेरी ही सोल से जब मैं पूरी तरह से कनेक्ट हुई तो मुझे एक डाउनलोडिंग आया और एक नाम गूंजा, दुर्गमासुर।
दुर्गमासुर, ये शिव ने मेरे, क्योंकि ये मैसेज मैं चाहती थी कि आखिर क्या है, क्या हो रहा है, ये अपनी ही सोल से जुड़ा क्यों किए जा रहे हैं, क्यों डिटैचमेंट हो रही है। तो शिव की आवाज आई दुर्गमासुर। जब मैंने दुर्गमासुर के बारे में समझा, जाना और मुझे ध्यान आया दुर्गमासुर कौन था, तो मुझे याद आया कि दुर्गमासुर ने शिव को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों के लिए आवाहन किया था। जैसे कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसा हुआ है, डिवाइन मैस्कुलिन हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों में ही फंसा हुआ आपको नजर आता है, जिस कारण से वो धर्म अधर्म की लैंग्वेज को नहीं समझते हुए वो हमेशा थर्ड पार्टी का साथ देते हैं और लगातार अधर्म को भी सही मायने में सच कर दिखाते हैं। मतलब उनको लगता है कि ये भी ठीक है, वो हमेशा थर्ड पार्टी को सही कहते हैं और सही जान। इसी कारण से थर्ड पार्टी हमेशा गलत सलत काम करके, स्पेल करके, मैजिक करके, जादू करके, फालतू की तपस्याएं, मतलब तपस्या क्या, सिर्फ स्वार्थ को पूरा करने के लिए। दुर्गमासुर क्या था? दुर्गमासुर ने शिव को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों के लिए आवाहन किया, अपनी चाकरी के लिए आवाहन किया। शिव का आवाहन किया गया कि तुम मेरे रक्षक हो, तुम मेरे चाकर हो, नौकर हो। इनकी तपस्या की गई और तपस्या कर कर इनको ही मांगा गया इनकी रक्षा करने के लिए, डेविल एनर्जी की रक्षा करने के लिए। अब जब ये वचन शिव ने दे दिया था, क्योंकि शिव को तो वचन देने आते हैं, उनको तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी आती हैं। सही गलत कुछ नहीं समझ आता, समझ आता है कि इस राक्षस ने मेरी पूजा कर ली है, तपस्या कर ली है, तो अब मैं इसके प्रति अपना प्रेम दिखाऊंगा। तो ये गलत सलत की रिस्पॉन्सिबिलिटियों को हमेशा ही निभाते आए हैं। लेकिन ये आखिर होता क्या है? ये है एक शिव की लीला। लेकिन आखिर ये होता क्या है? ये है एक शिव की लीला। शिव अपने तरीके से ऐसे लोगों को हैंडल करते हैं। जो इस वक्त पर आप देख रहे होंगे डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त पर थर्ड पार्टी को बहुत ही पैम्पर करना, सुख देना, उनके स्वार्थ को पूरा करना, उनकी इच्छाओं में लगे रहना, उनकी गलत चीजें भी उनको भा रही होंगी। इस वक्त पर लगातार वो थर्ड पार्टी को खुश करने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि दुर्गमासुर का अंत आ चुका है पूरी तरह से। अब ये वक्त है दुर्गमासुर को खत्म होना पड़ेगा, थर्ड पार्टी को। दुर्गमासुर ने तपस्या की, आवाहन किया, अपनी ही गलत एनर्जी को मतलब बढ़ाने के लिए, अधर्म को बढ़ाने के लिए उन्होंने शिव की पूजा की और शिव को शिव से मांग लिया और उन्हें बोला कि आप मेरे यहाँ पर पहरेदारी का काम करोगे। शिव को शिवा से अलग करने के लिए ये उसने एक तरीका ढूंढा और जब शिव ने उन्हें वरदान दिया कि ठीक है मैं तुम्हारा इस वरदान को फलित करता हूँ, तब शिव शिवा से कैलाश से आकर दुर्गमासुर के पास रहने लग गए और दुर्गमासुर की पहरेदारी करने लग गए। अब वो अधर्म कर रहा है, गलत कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, शिव उनके साथ थे। इसी तरीके से जो थर्ड पार्टी को पैम्पर करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन, तो इसका मतलब ये है कि वो दुर्गमासुर है। वो डिवाइन मैस्कुलिन उस दुर्गमासुर को पैम्पर कर रहे हैं जिसको वो वचन दे चुके हैं। जैसे कि आपने देखा है कि लगातार शिव डिवाइन मैस्कुलिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों के कारण अपनी सोल कनेक्शन को भी नहीं समझते, अपनी सोल कनेक्शन को भी इग्नोर करना चाहते हैं, अपनी सोल कनेक्शन को लगातार दर्द देते हैं थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी को पैम्पर करते हैं, उसकी गलत चीज़ों को पैम्पर करते हैं, उसके अधर्म को पैम्पर करते हैं, उसको गलत पर गलत नहीं कहती, उसके गलत पर भी उसे सही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये शिव की एक लीला होती है। लेकिन किस तरीके की लीला? आखिर दर्द क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है ये दर्द? क्यों दिया ये दर्द? शिव ने अपनी ही पार्वती को अपने आप से जुदा करके लगातार डेविल एनर्जी को बार बार ये जताते हैं कि मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। थर्ड पार्टी को लगातार पैम्पर करते हैं, किसी भी तरीके से उसको, उसके अधर्म को बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि उसकी गलत चीज़ों में भी उसका साथ देते हैं, उसके अधर्म को बढ़ाते रहते हैं ताकि उसका अधर्म इतना बढ़ जाए कि एक दिन ईश्वर खुद ही उस चीज़ पर आए। मतलब महाकाली जिसने इस जगत जननी, जिसने शिव को भी उपज दी थी, जिसने शिव जब आप महाकाली को जानोगे तो आप जानोगे कि महाकाली का अंश शिव है और शिव से ही महाकाली है। इन दोनों ने एक दूसरे को जागृत किया था। इसी कारण से कोई ये जब नहीं जानता तब उसकी इस ऊर्जा को, उस फेमिनाइन की ऊर्जा को उठाने के लिए शिव लगातार डेविल एनर्जी थर्ड पार्टी को पैम्पर करते रहते हैं, उसको खुशियां देते रहते हैं ताकि क्या करें कि डेविल एनर्जी और धर्म पर और ज़्यादा चलती रहे और गलत चीज़ों में फंसती रहे और वो उसकी पैरवी करती रहे और एक दिन ईश्वरीय शक्ति, वो नेचर पावर आकर उसका संहार कर दे। जैसे कि माँ दुर्गा ने अपने शिव से अलग होने पर जब दुर्गमासुर को बार बार उनको वार्निंग दी थी कि तुमने कैसे सोच लिया शिव और शक्ति अलग हो जाएंगे।
लेकिन वो नहीं समझा। उसने शक्ति को भी बांधने की कोशिश की, पूरे संपूर्ण रूप में आती है, क्योंकि महाकाल और महाकाली एक ही ऊर्जा है। तो शिव ने अगर वचन दे दिया तो मतलब ये संपूर्ण ऊर्जा है, एक ही सोल है, तो वचन दे दिया, अब वहां पर काम नहीं किया जा सकता। इसीलिए जब एक फेमिनाइन, एक डिवाइन फेमिनाइन अपनी पूरी पावर में आती है, मतलब लविंग, केयरिंग, मातृत्व भाव, भाई बहन, हर रिश्ते को निभाते हुए, अनकंडीशनल लव में जाते हुए, पूरी तरह से संपूर्ण हर सहस्त्र से, मतलब हर तरीके के शस्त्र पर काम करना जानती है। इतना काम खुद पर करती है, इतना काम करती है कि डेविल एनर्जी उसे छू भी नहीं पाती है। उसी तरीके से जब महाकाली अपने आप के स्वरूप को बदलती है, महाकाली कौन है? संहारक। लेकिन माँ दुर्गा कौन है? माँ दुर्गा है हर तरीके की संहारक। माँ, बेटी, पुत्री, मतलब अनकंडीशनल लव, धन दात्री, हर तरह की ऊर्जा से बचाने वाली माँ दुर्गा के नव रूप धारणी, नवरात्रे जिस नाम पर होते हैं। जब माँ काली अपने माँ दुर्गा के रूप में आकर दुर्गमासुर को छठी का दूध याद करवाती है। दुर्गमासुर को बहुत सारी वार्निंग के बाद भी जब नहीं समझ आता कि शिव और शक्ति एक हैं, तो तब माँ महाकाली, माँ दुर्गा का रूप धारण करती है और उस ऊर्जा में आते हुए ही वो इस थर्ड पार्टी डेविल एनर्जी का अंत कर देती है। और ये संहार तभी होता है जब शिवा अपने आप की पूरी ऊर्जाओं को उठा चुकी होती है, अपनी पूरी, एक फेमिनाइन जब अपने अंदर पूरी तरह से वाइब्रेशंस, हर तरीके की वाइब्रेशन को समाहित कर चुकी होती है। और थर्ड पार्टी इतना ज़्यादा दर्द देती है, इतना ज़्यादा दर्द देती है, इतना ज़्यादा वो गलत चीज़ों, मतलब गलत तरीके से पैम्पर की जाती है शिव की तरफ से। एक डेविल एनर्जी, थर्ड पार्टी, जब थर्ड पार्टी डिवाइन मैस्कुलिन से बहुत ज़्यादा पैम्पर होती है, उसकी हर संतुष्टि का काम किया जाता है। शिव जब हर संतुष्टि का काम करते हैं, चुपचाप उसकी पैरीदारी करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, उसके अधर्म पर भी नहीं बोलते। तब बोलती है माँ दुर्गा की शक्तियाँ और अपने शिव को कैलाश वापस लेकर जाती हैं और उस दुर्गमासुर का संहार करती हैं। इस वक्त पर थर्ड पार्टी का संहार करने के लिए ये शिवा तैयार हो चुकी है या ये शिवा तैयार हो रही है, और पूरी अपनी एनर्जी में आते ही ये दुर्गमासुर एंडिंग पर है, मतलब ये थर्ड पार्टी पूरी तरह से तहस नहस कर दी जाएगी। इसी कारण से इस वक्त की आपकी ऊर्जा जो उलझी हुई है, मायूसी में है, गम में है, हंस भी रही है, खुशी में भी है, नेगेटिव भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिव है, पॉजिटिव भी है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डिटैच है, अपनी ही सोल से डिटैच है पूरी तरह से, क्योंकि अब ये चीज़ें कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। क्योंकि अब ये टाइम आ चुका है जब माँ काली, गुस्सा भी आ गया, प्यार भी आ गया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब एक संपूर्ण रूप के साथ दुनिया में प्रकट होगी। एक संपूर्ण हर तरीके का बैलेंस बनाते हुए, हर तरीके की ऊर्जा को लेते हुए, अपनी पूरी तरह की वाइब्रेशंस के साथ माँ दुर्गा का रूप धारण करने जा रही हैं। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन जो अपने शिव को वापस कैलाश लेकर जाएंगी, अपनी ही सोल को मर्जिंग पर लाएंगी। 369 बहुत ज़्यादा अगर आपको दिख रहा है तो ये पड़ाव आप बस पार करने ही जा रहे हैं। बहुत जल्द आपको इसका रिजल्ट नज़र आएगा। इस वक्त पर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, या फिर आप बैलेंस भी हो, गुस्सा भी आ रहा है, नाराज़ भी हो, लेकिन नॉर्मल भी हो, खुशी में भी हो, गम में भी हो, अनकंडीशनल लव में भी हो, और प्यार भी नहीं चाहिए, कुछ चाहिए भी नहीं है, कुछ ऐसी ही उलझी हुई अगर ऊर्जा है इस वक्त पर आपकी, तो समझ जाइए परमानेंट यूनियन में जा रहे हैं आप, पूरी तरह से परमानेंट यूनियन में। इसके बाद कोई भी थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर पाएगी। और लेकिन दुर्गमासुर ने मरते हुए माँ दुर्गा को एक श्राप दिया था कि जब मैं यहाँ इस दुनिया से तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं नकारात्मक शक्तियों का आवाहन करता हूँ कि वो जब शिव शक्ति की ऊर्जा इस दुनिया में पैदा होगी, तब इस शिव शक्ति को अलग किया जाएगा। इसीलिए इसी कारण से जब ये शिव शक्ति का अंश इस दुनिया में प्रकट हुआ है, तब ये थर्ड पार्टी ने भी जन्म लिया है, तब इस डेविल एनर्जी ने भी जन्म लिया है। क्योंकि जहाँ पर अच्छाई है वहाँ पर बुराई हमेशा ही आती है। शिव और शक्ति को अलग करने की हमेशा ही कोशिश की जाती है और लगातार दुख दिए जाते हैं, दर्द दिए जाते हैं, बदनामियाँ दी जाती हैं, गालियाँ दी जाती हैं, बुरा कहलाया जाता है, शिव से भी बुरा कहलाया जाता है। सब कुछ होता है क्योंकि शिव अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों में अपनी झूठी
वचनों में फंसे होते हैं खुद ही, लेकिन जिस दिन ये शिव अपने वचनों से बाहर आते हैं तब वो शिव और शिवा को एक कर जाते हैं। तो इसी कारण से ये जो इतनी बड़ी सिचुएशन बनती है, बहुत बार माँ पार्वती ने, माँ सती ने बहुत सारे जन्म लिए, अलग अलग तरीके के बहुत सारे राक्षसों का, बहुत सारी डेविल एनर्जी का नाश करने के लिए, खत्म करने के लिए, लेकिन लगातार शिव और शक्ति एक दूसरे को आवाहन करते रहे, सोल वाइज एक दूसरे को पुकारते रहे, एक दूसरे के लिए लगातार बने रहे। ऐसा नहीं था कि कभी भी कोई शिव और शक्ति को अलग कर पाया, कभी भी ना ऐसा हुआ है, ना ऐसा होगा और ना ही ऐसा हो सकता है। आई होप कि ये रीडिंग अगर आपको रेजोनेट की है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। ये रीडिंग अगर आपको पसंद आई है, आपको रेजोनेट की है तो यस, बनता है एक सुपर चैट भी, एक सुपर एनर्जी, सुपर थैंक्स आप मुझे सेंड कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे हार्ट का बटन दबाकर, क्लिक करके, है ना। इस वीडियो को बनाते हुए मुझे मालूम है कि मैंने कितनी, मतलब ये वीडियो शायद आप तक ये मैसेज नहीं पहुंच पाए, ऐसा डेविल एनर्जी चाहती थी। इस वीडियो को आप सोच भी नहीं सकते, मैंने 5 घंटे के अंदर इस एक वीडियो को पूरा किया है। और देख लीजिए कि वीडियो कितने घंटे की है। 5 घंटे के अंदर मैंने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। बार बार बहुत सारी अड़चने आई वीडियो बनाते हुए, और एक बार तो मैं टेंशन में आ गई कि छोड़ दो इस वीडियो को, मुझे नहीं बनानी है। लेकिन फिर भी माँ दुर्गा का ये संदेश था आपके लिए कि आप पहचान सके अपनी ऊर्जा को और समझ सके कि आपको अब क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है। आपके लिए वो कामयाबी, आपके लिए वो रास्ते खुल रहे हैं जिन रास्तों पर चलने के लिए आपको तैयार किया गया है। अपनी ऊर्जा को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए, आगे बढ़िए और अपनी पूरी संपूर्ण शक्ति को एकजुट होकर एक जगह पर लेकर आइए। अपने बैलेंस पर ध्यान दीजिए, अपने बैलेंस को क्रिएट कीजिए। बैलेंस बना हुआ है, लेकिन अगर ऊर्जा की समझ नहीं आ रही तो आपको समझ आ चुकी होगी कि दुर्गमासुर का अब संहार करने का वक्त आ गया है, थर्ड पार्टी के जाने का वक्त आ गया है। किस तरीके से जाएगी, कैसे जाएगी, अपने भीतर से, अपनी मेडिटेशन से जानने की कोशिश कीजिए। अपनी अंदरूनी आवाज़ को, अंतरात्मा को समझने की कोशिश कीजिए। आप हर तरह की अलग अलग मिशंस होते हैं, तो आपको अपने मिशंस का पता चल जाएगा। नेक्स्ट न्यू डाउनलोडिंग के साथ, नए एक समस्या का समाधान करते हुए, न्यू सॉल्यूशंस के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए डाउनलोडिंग के साथ। यस, आपको करना है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय माता दी।